आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल गुड़हल के बारे में या गुड़हल गुलाब के बारे में। इसको दोनों नामों से जाना जाता है। इसको डबल गुड़हल भी बोलते हैं, इसको गुड़हल गुलाब भी बोलते हैं। गुड़हल गुलाब बोलने की वजह इसको ये है कि इसके अंदर जो है वो जो हमारा सिंगल गुड़हल होता है उसकी तरह एक एक पत्ती नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुलाब की तरह अंदर से भरा हुआ फूल होता है। और इसी तरह से जो इसकी ये आपको ये लड़ी दिखाई दे रही है, ये भी इसमें कई सारी निकली हुई होती हैं। तो इस तरह इसको हम गुड़हल गुलाब और डबल गुड़हल दोनों नामों से जानते हैं। इसके अलावा भी इसके कोई ना कोई नाम और होगा जो मैं नहीं जानता। तो इसकी केयर के बारे में आज हम आपसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जो ज़्यादातर तो इसके जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे सिंगल गुड़हल से मैच करती हैं, लेकिन फिर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो अलग होती हैं। एक तो इसकी ग्रोथ के मामले में अगर हम बात करें तो उसकी तरह इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ती जिस तरह से हमारे सिंगल गुड़हल की बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जड़ें भी सिंगल गुड़हल के मुकाबले इतनी ज़्यादा नहीं फैलती। तो इसको हम एक गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये गमले ही में मैंने ग्रो किया हुआ है। ये गमले में लगा हुआ प्लांट है, 5-6 साल पुराना हमारा ये प्लांट हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो हमको उसकी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम हमको उसको प्रून करना होता है। इसी के अलावा इसको गमले से निकाल कर इसकी जड़ों को भी काटना होता है, जड़ों को छोटा करना होता है, तभी हम सही तरह से गमले में प्लांट को ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि गुड़हल के जो प्लांट हैं वो उनकी बढ़ने की एक क्वालिटी होती है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जड़ों को बढ़ाते हैं। तो इसलिए गमले में मेंटेन रखने के लिए हमको इन सब बातों का तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, एक दूसरी बात यह है कि अगर गमले में हम गुड़हल को लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हमको खाद भी देना होगा। और सबसे पहले तो हमको मिट्टी में इसकी हमको खाद देना होगा जो ऑर्गेनिक खाद होगा। यानी जब हम गमले में लगा रहे हैं तो उस लगाते हुए मिट्टी के मिक्सचर में हम 30 से 40% कोई भी कंपोस्ट खाद को मिला लें, जिससे हमारी जो रिच है वो सॉइल है वो रिच टाइप की हो जाए, उपजाऊ टाइप की हो जाए। तो हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो बहुत अच्छा चलेगा। और इसके बाद जब हमारा ये गुड़हल के प्लांट पर फूल का सीज़न होता है तो उससे पहले से हम इसमें DAP और NPK दोनों फर्टिलाइज़र को मिलाकर देना शुरू कर दें। NPK की जो मात्रा है वो थोड़ी हमको कम रखनी होगी। यानी अगर 1 चम्मच हम DAP डाल रहे हैं तो उसमें 1/4 चम्मच हमको NPK डालते रहना चाहिए। क्योंकि NPK जो है वो हमारी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और DAP जो है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, अगर ज़मीन में जब हम लगा रहे हैं तो ज़मीन में भी डबल गुड़हल में हमको थोड़े खाद का ध्यान सिंगल गुड़हल के मुकाबले ज़्यादा रखना होगा। ज़मीन में भी हमको कम से 20 से 30 दिन के गैप के साथ DAP और NPK का यूज़ हमको करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फ्लावरिंग की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी और प्लांट की हेल्थ भी बिल्कुल सही रहेगी। और दोस्तों, ये जितने भी गुड़हल के प्लांट होते हैं उनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें डबल गुड़हल और सिंगल गुड़हल में कोई फ़र्क नहीं होता। तो बरसात के सीज़न में हम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। हालांकि सीज़न अब निकल रहा है, तो अगर आप अब भी ट्राई करके देखें तो अब भी इसकी कटिंग आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और अगर मुझको टाइम मिलता है तो मैं भी इसकी कटिंग लगाने का वीडियो आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। और दोस्तों, गुड़हल को सही तरीके से चलाने का सही तरीका इसका ये है कि जब भी इस पर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तब हम उसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें, जिससे इसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं और उसके बाद फिर नई कलियाँ आती हैं। तो अगर इसको हम जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से छोड़ देंगे तो फूलों की संख्या घटती जाती है, फूलों का साइज़ घटता जाता है और हमारे जो प्लांट है उसकी खूबसूरती भी घटती जाती है। तो गुड़हल के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी टाइम टू टाइम सही तरह से कटिंग करें, तो इस पर ज़्यादा फूल भी आएंगे, ज़्यादा ब्रांचेस भी निकलेंगी और हमारा जो प्लांट है वो हरा भरा दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो डबल गुड़हल के बारे में आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।